रिपोर्टर डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जी के कार्यालय में और इस वक्त एक खास यहाँ पर आयोजन हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम सिंह लोधी जी और इधर डॉक्टर तनवीर साहब जो कि वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज यहाँ पर तीन नगर पालिका के चेयरमैन जो यहाँ पर दड़ियाल, टांडा और नरपत नगर है, ये कस्बे हैं, यहाँ के चेयरमैन जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, सबने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज घनश्याम सिंह लोधी जी को समर्थन दिया है और अभी भाजपा में सदस्यता भी ली है। तो उसी बारे में बात करेंगे। लोधी जी, आप इस चेंज को क्या देख रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, ये चेंज हमारे रामपुर में नहीं, पूरे भारत में हो रहा है, क्योंकि माननीय मोदी जी की नीतियाँ ऐसी हैं कि हर तबके को उनकी नीतियाँ भा रही हैं। हमारे माननीय मोदी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं, जो भी योजना बनाई है सबके लिए बनाई है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन योजनाओं से खुश होकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और हमारे यहाँ तो आप देखो, तीनों चेयरमैनों ने भी, जहाँ हमारे नरपत नगर है, डडियाल है, टाटा की नगर पालिकाओं ने ये पार्टी ज्वाइन की है। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो हमजा मियाँ तो उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। हमारे अभी सोहेल मियाँ है जो सपा छोड़ के आए हैं, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। तो इनका मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सही समय पे सही निर्णय ले रहा है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो चेंज हो रहा है, ये इसके पीछे आप क्या, लोगों के क्या नज़र आ रहा है, क्या उनकी जज्बा क्या है, क्या सोच है? नहीं, जज्बा ये है, देखो, जो छोटी छोटी रीजनल पार्टियाँ रही हैं, उन्होंने अब तक मुस्लिम जो अल्पसंख्यक थे उन्हें है ना छला है और उनके काम तो आए नहीं। वो लोग सत्ता उनके वोट से हासिल कर ली, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद भूल जाते थे लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबको साथ लेके चलती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, या सिख हो, या ईसाई। आज जो योजना चल रही है भारत केंद्र सरकार की, तो उनका लाभ सबको मिल रहा है। चाहे अगर शौचालय मिले तो हर एक हिंदू को मिले तो मुस्लिम को भी मिले। आज किसान सम्मान निधि मिल रही है तो हिंदू को, मुसलमान को मिल रही है। ऐसे ही आवास अगर मिले हैं तो हिंदू को मिले तो मुसलमान को मिले, कहीं कोई भेदभाव नहीं। आयुष्मान कार्ड मिले हैं तो हिंदू को मिले, मुसलमान को, तो इसलिए कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा। तो जनता अब समझ चुकी है। अब तक तो ये डराते थे कि अगर भाजपा आ जाएगी तो ये नुकसान करेगी, लेकिन अब जनता ने समझ लिया है, क्योंकि 10 साल माननीय मोदी जी की भी सरकार को हो गए और साल हमारे योगी जी की सरकार को हो गए। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में ही हमारे सबका भला है। अच्छा, एक खास चीज़ जो है वो ये है कि समाजवादी पार्टी में जो कैंडिडेट यहाँ उतारे हैं वो एक इमाम साहब। तो क्या आपको लगता है कोई धार्मिक पोलराइजेशन का प्रयास है? आखिर क्या वजह है कि एक बाहर से लाके इमाम को उतारा गया? देखिए, ये रामपुर है और यहाँ हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब के नाम से रामपुर जाना जाता है। पहले भी दुनिया में कहीं कुछ हुआ, लेकिन रामपुर सुकून की जगह है। इसलिए अब मौलाना जी आए हैं तो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो मस्जिदों जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान सभी रहते हैं और ये सबका रामपुर है। लेकिन यहाँ की जनता जानती है कि धर्म के नाम पर कैसे किसे वोट दिया जाता है, लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती, यहाँ विकास के नाम पर राजनीति होती है। आज विकास को बढ़ावा हमारी रामपुर की जनता दे रही है और विकास के नाम पर वोट देना चाहती है। इसीलिए, क्योंकि विकास भारतीय जनता पार्टी ने इतना करा दिया है यहाँ रामपुर में, आपने देखा होगा, सारी सड़कें, पुल, आप क्षेत्र में घूम के देखिए कि जो मेरे ख्याल से 65 सालों में नहीं हुआ वो 10 सालों में हो गया। कितने आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? नहीं, मैं तो 100% आश्वस्त हूँ जीत के लिए, और बाकी ईश्वर मालिक है, क्योंकि सब कुछ वही करने वाला है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता। बाकी जो मेहनत कर रहा हूँ और जो कार्यकर्ताओं को समर्थन मिल रहा है मुझे, तो इसके लिए मैं 100% आश्वस्त हूँ अपनी जीत के लिए। शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर तनवीर साहब भी हैं और जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से हैं, मुस्लिम समाज के एक बड़े रामपुर नगर के, आपका जो नाम है, बड़े नेताओं में शामिल होता है। आखिर ये तब्दीली किस तरह से वो देखते हैं, जानते हैं? जी साहब। देखिए, पहले तो मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इतना सज्जन और अच्छा कैंडिडेट दिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा कैंडिडेट सबसे सज्जन और बहुत अच्छा कैंडिडेट है। दूसरी बात यह, हमारे देश को इस वक्त आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जंगें, लड़ाइयाँ चल रही हैं,
तो इस वक्त हमारे देश को मजबूत नेतृत्व चाहना सबसे ज्यादा जरूरी। हमारे देश को मजबूत नेतृत्व मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो यूं कि आप पूरी दुनिया में देखें, इजराइल फलस्तीन से लड़ाई हो रही है, यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, अफ्रीका में कई जगह लड़ाई हो रही है। तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, तमाम इंटरनेशनली हम प्रोग्रेस करते रहें, ग्रोथ रेट जो 7% आ गई है वो बढ़ती रहे। इन्हीं सारी चीजों को देख के इस वक्त मोदी जी की ज्यादा जरूरत है पूरे देश को, पिछले दोनों बार की बात। अच्छा, लोकल इश्यूज पे बात करें तो स्थानीय इश्यूज में इमाम साहब को किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ के जो पूर्व मंत्री थे समाजवादी के, उनका कुछ अखिलेश से जो है वो सेटिंग थोड़ी सी ट्यूनिंग बिगड़ी, तो ये उन्होंने तो डमी कैंडिडेट खड़ा करा है। हमारा कैंडिडेट 1 लाख से ऊपर से जीता। शुक्रिया। तो आपने देखा कि जिस तरीके से ये तब्दीली नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हो। अब इस पे आपका क्या कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ज़रूर ना भूलें।